हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही हम अपना हैंडबैग बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे पास हो, जैसे कि वेस्ट कपड़ा हो उससे भी हम इसे बना सकते हैं, लेस पड़ी हो साड़ी की तो उसे भी हम जॉइंट करके बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम 6 पट्टियाँ कट करेंगे। 2 पट्टियाँ जो कि हमें बड़ी पट्टियाँ काटनी है, इनसे जो हमने 5-5 इंच की 2 पट्टियाँ अलग से काटी हैं चौड़ाई में। लंबाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, उसकी चौड़ाई भी को आप जितना आप रखना चाह रहे हैं उतना आप रख सकते हैं। मैंने इसमें 5 इंच की चौड़ाई रखी है। तो इस तरीके से हमने 6 पट्टियाँ बनाई हैं। 2 पट्टियाँ हमने 5-5 इंच की बनाई हैं और जो 4 पट्टियाँ हैं वो हमने 2-2 इंच की बनाई हैं। ये तो हमारी दोनों साइड के पार्ट के लिए पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। तो इसी तरीके से हम और किसी भी कलर की हम पट्टियाँ और काट लेंगे। 4 पट्टियाँ और कट करेंगे। एक पार्ट में हम 4 पट्टियाँ लगाएंगे, दूसरे पार्ट में तो हमें जो अलग कलर का हम ले रहे हैं पट्टियाँ, उनको हम 8 कट कर लेंगे और इनको हम क्रीम से लगाते चलेंगे। पहले ग्रीन, फिर पिंक, फिर ग्रीन, फिर एक बड़ा वाला पार्ट बीच में रखेंगे, फिर इसके बाद फिर ग्रीन, पिंक, ग्रीन। इस तरीके से हमें दोनों साइड के पार्टों को रेडी करना है, इन पर सिलाई लगाकर। इस तरीके से हम अपनी सभी पट्टियों पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये जॉइंट होती जाएंगी। और अस्तर जो इसमें हम लगाते हैं वो हम पहले नहीं लगाएंगे, पूरा स्विच होने के बाद बैग को हम अस्तर लगाएंगे। इसमें अस्तर आप चाहें तो आपके पास कलर्ड कोई कपड़ा हो तो उसका भी आप लगा सकते हैं, या बेडशीट वगैरह जो मोटी रहती है उससे भी इसका अस्तर बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमने अपनी सभी पट्टियों को जॉइंट कर लिया है। तो एक हमारा पार्ट बैग का बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों हमने पार्टों को सिल लिया है। सिलने के बाद जो जिसकी पट्टी जो रहती है, एक छोड़कर हमें दूसरी पट्टी को हल्का सा फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एक्स्ट्रा धागा कपड़ा निकला हुआ है उसको हम काट देंगे, जैसे कि एक ही शेप में ये आ सके, क्योंकि हम इसे नीचे से गोलाई देके बनाएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना है। तो दोनों पार्टों को हम सेट कर लेंगे। इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला हुआ है उसे काट देंगे। उसको पलट करके पहले हम एक ग्रीन पट्टी छोड़ेंगे, एक पिंक पट्टी छोड़ करके जो तीसरी वाली ग्रीन पट्टी है इसको हम हल्का सा फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ से और अपनी सिलाई को लगा लेंगे। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ हमें दोनों पार्टों में सिलाई लगानी है। जितने जितने इंच पर हमने एक साइड लगाई है उसी तरीके से हम दूसरे इंच पर लगाएंगे। तो इस तरीके की ये डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरीके से हमने अपने दोनों पार्टों पर ऐसी सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब इनका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है ऊपर की तरफ से, उनको भी हम काट देंगे। तो इनको हम पहले फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ से।
इसकी किनारी को हम थोड़ा सा फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, धागे वगैरह बाद में निकले ना। इसको अंदर हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अस्तर लगाएंगे तब भी बाद में हो जाएगा, लेकिन हम इसको पहले ही सिल लेंगे इसको, इसके बाद हम अपना अस्तर लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपने दोनों पार्टों को पहले ऊपरी वाले हिस्से में सिलाई लगा लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। पहले हम ऊपर की तरफ से ही, जहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है, हम वहीं से इसको पहले सिल लेंगे। सिलाई तो हमें नीचे भी फोल्ड करनी है इसकी, लेकिन पहले हम ऊपर फोल्ड करेंगे। जब लास्ट स्टेज पर जब हम आएंगे बैक की, तब इसके बाद हम उसमें सिलाई लगाएंगे अपनी। इस तरीके से हम अपना इस कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और पूरा सिलाई लगाते जाएंगे। दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं ऊपर की तरफ से। अब हम किसी भी कलर का अस्तर लेंगे, तो अस्तर को भी हम हल्का सा फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्टों में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, दोनों हल्का सा फोल्ड करते जाएं। इस तरीके से हमने अपने दोनों हिस्सों को सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम काट लेंगे, जो बीच में हम धागा जॉइंट था। इसको हम अच्छे से फैलाएंगे और जितना जो एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा निकला हुआ है उसको हम काट देंगे, क्योंकि अस्तर हमें अंदर की ओर रखना है, बाहर की ओर नहीं निकालना है। इसी वजह से हम इसको काट लगा लेंगे। नीचे की तरफ से भी थोड़ा बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसे भी हम निकाल देंगे। इसी तरीके से हम दोनों कपड़ों के अस्तर जो एक्स्ट्रा निकले हुए हैं उनको हम निकाल देंगे। तो अस्तर हम लेकर के नीचे से सिलाई शुरू करेंगे हम इसकी। नीचे से क्या है, दोनों कॉर्नर सही आ जाते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ से दोनों हिस्सों में सिलाई लगा लेंगे, इसके बाद बीच में लगाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ रहता है वो चुन्नट की जैसे नीचे दिखाई देने लगता है। इसलिए हम पहले नीचे से सिलाई लगाएंगे, दोनों पार्टों को सेम रख करके लगानी है। हमें दोनों साइड में है और नीचे भी लगानी है सिलाई, लेकिन सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे इसकी सिलाई को, जिससे कि कहीं भी फूला हुआ ना रह सके।
यहाँ पे हम अपनी सिलाई को निकाल लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम सिलाई कर लेंगे। अगर हम इधर से शुरू करते अपनी सिलाई को तो थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है बीच में चुन्नट रह जाती है उसकी। काट करके हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए थैले के जैसा बन गया है। यहाँ पे क्या है, हमें अब जो पट्टी लगाई थी अब हम उनको स्विच करेंगे। स्विच करने से पहले हम इनका जो किनारी वाला हिस्सा है नीचे का उनको भी हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि हमने ऊपर फोल्ड किया था उसी तरीके से हम यहाँ भी अपना फोल्ड करते जाएंगे। तो दोनों पार्टों को हमें सेम कंडीशन में इसी तरीके से सिलाई करनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर आ सके। कमेंट करके ना भूलें बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा। क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे तो उससे हम लोग भी मोटिवेट होते रहते हैं। तो दोनों पार्टों में हमारी सिलाई होने के बाद अब इनको भी हम साइड से सिलाई का लगा लेंगे। तो ऊपर की तरफ से हमें ज़्यादा सिलाई लेके चलना है और नीचे की तरफ एकदम किनारे से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ से हम इसको गोलाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ हम छोटा हिस्सा रखेंगे जैसे कि वो देखने में पोटली के जैसा लगे। इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब ये नीचे वाला जो पार्ट है ये अभी खुला हुआ है इसका, तो हम जो अस्तर है उसको अंदर की ओर कर देंगे और हमें इस बस सिर्फ इसकी पट्टियाँ जो हैं उन्हीं को हमें सिलाई लगानी है। फोल्ड हम पहले ही कर चुके थे तो हमें इसकी सिलाई के साथ साथ फोल्ड नहीं करना है, सीधा हमें सिलाई लगानी है इसमें। इसकी पट्टियों का जो मेजरमेंट हम एक पट्टी का लेंगे वही हमें दूसरी पट्टी का लेना है, सेम वही रखना है। आप अगर मेजरमेंट में थोड़ा भी इधर उधर कर देंगे तो आपकी पट्टियाँ छोटी बड़ी भी दिख सकती हैं। बस एक पट्टी जो है उसको हम बड़ा रखेंगे और जितना हम इसको रखेंगे उतना ही हम दूसरी पार्ट की जो पट्टी कट करेंगे उधर भी रखेंगे उतना ही। ये नहीं कि हमने ऊपर वाले पार्ट की 5 इंच रख लिया और नीचे वाले पार्ट की 6 इंच। इस तरीके से हमें पट्टियों को नहीं काटना है। 5 अगर हमने 5 इंच की ऊपर की तरफ ली है तो 5 ही इंच की हम नीचे लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। यहाँ पे हमारी पूरा बैग बनकर तैयार है। बस एक चीज़ रह गई इसमें, हैंगिंग करने के लिए जो हम बद्दियाँ बनाते हैं वो रह गई इसमें। तो इसी तरीके की हम ग्रीन कलर की पट्टियाँ अपनी कट कर लेंगे। दोनों को एक ही साइज का हमें रखना है। ये नीचे वाली पट्टी जो है एक्स्ट्रा है इसको हम काट इस तरीके से हमने अपनी पट्टियों को बना लिया है। अब हम इन पर अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमें जो ग्रीन वाली पट्टी है इसी की साइड से हमें इस पर सिलाई लगानी है। जो बड़ा वाला पार्ट है पिंक कलर का उसी के अंदर हम दोनों अपनी पट्टियों को सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे अपना इसको हम टच कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड अपनी पट्टियों को टच करना है। हमारा बैग बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट करके ना बताना भूलें कि आपको ये बैग कैसा लगा।